वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.2 का परिचय नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ संख्याएं बताई है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। तो एक एक करके बात करते हैं इन संख्याओं के बारे में। सबसे पहली संख्या आपकी है सम संख्या। सबसे पहली संख्या क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे 14, 16, यानी कि वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी वो सम संख्या कहलाएंगी। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जो दो के पहाड़े में आएंगे वो सारी की सारी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखो, ये जो ज़ीरो की अगर बात करें कि ज़ीरो क्या है? सम संख्या। तो ये भी सम संख्या है। ज़ीरो को सम संख्या ही माना जाता है। इसको सम माना जाता है। ठीक है। तो सम संख्या समझ आ गई। अब विषम संख्या देखते हैं क्या होती है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब कि ठीक इसी का उल्टा। उदाहरण के लिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और ऐसी जितनी भी संख्याएं आती जाएंगी जो 2 से विभाजित नहीं होती वो सारी की सारी विषम संख्या होंगी। ठीक है। या ऐसे कह सकते हो जो 2 की टेबल में ना आती हो, जो 2 के पहाड़े में ना आती हो, वो सारी की सारी क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो रहा है चालू। अब बात करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। मतलब समझाता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ और वहाँ से आपको समझाता हूँ। 6 का बात करते हैं। तो 6 1 से विभाजित हो जाएगा और खुद से तो होगा ही, स्वयं से, और इसके अलावा ये 2 से भी भाग हो जाएगा और 3 से भी भाग हो जाएगा। तो 1 से भाग हो रहा है, खुद से भाग हो रहा है, और इसके अलावा कोई और नंबर है जो कि 2 और 3 है उससे भी विभाजित हो रहा है। तो मतलब कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है। बात करते हैं अगर 9 की, तो 9 1 से होगा और स्वयं से भी होगा, इसके अलावा ये 3 से भी हो रहा है, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी एक से या ज़्यादा से विभाजित हो रहा है तो वो क्या होगी? भाज्य संख्या। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 की बात करते हैं। 2 की, तो 2 1 से विभाजित होगा और खुद से भी विभाजित होगा और इसके अलावा किसी से नहीं होगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं है ये। ठीक है। क्योंकि 2 देख के लग रहा होगा कि ये सम संख्या है तो भाज्य होगा, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये 1 और स्वयं से ही विभाजित हो रही है और बाकी किसी नंबर से यानी कि किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही, तो भाज्य संख्या इन्हें कहते हैं। आगे जो आगे की संख्या है वो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, मतलब कि 1 से होगी और स्वयं से होगी। जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, मतलब इसका उदाहरण में इसका मतलब है, जैसे कि मैंने 2 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 और स्वयं से ही विभाजित होगी और किसी नंबर से नहीं होगी, तो ये अभाज्य संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 है। 3 1 से भाग हो रही है और स्वयं से भाग हो रही है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होगी, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 भी अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या है। 9 नहीं अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 और खुद से तो हो ही रही है, इसके अलावा ये 3 से भी होती है, तो ये अभाज्य नहीं है। ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। अब 1 की बात करते हैं। 1 को लेके कईयों को कन्फ्यूज़न है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। अब आपको इसको लेके कभी डाउट नहीं रहेगा। कईयों को एक डाउट होता है कि 1 भाज्य है कि अभाज्य है, तो ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये मैंने आपको ये संख्याएं बताई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आगे के लिए।
सो आगे की चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।